आज हम एक नई कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है चालाक नौकर। हमारी इस कहानी के 3 पात्र हैं। पहला दिनेश, जो कि बहुत ईमानदार व्यक्ति है। दूसरा रामू, जो कि दिनेश का नौकर है। और तीसरा साधु जी, जो दिनेश के घर भोजन करने आए हैं। चलो कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में दिनेश नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही ईमानदार था। कुछ भी काम करने से पहले वह साधुओं को भोजन कराया करता था। उसका नौकर रामू बहुत ही चतुर था और वह काम को बहुत ही चतुराई से करता था, जिससे किसी को भी उस पर शक नहीं होता था। एक दिन की बात है, दिनेश बाजार गया और बाजार से खूब पके पके सेब लेकर आया। और घर पर आकर दिनेश ने रामू से कहा, इन सेब को काट कर रख दो, मैं साधु को बुलाकर ला रहा हूँ। इन सेबों को पहले साधु खाएंगे, उसके बाद हम खाएंगे। यह कहकर दिनेश साधु को बुलाने चला गया। जब रामू नौकर सेब काट रहा था तो सेब की खुशबू से उसका मन सेब खाने के लिए उतावला हो गया। उसने धीरे से एक सेब का टुकड़ा उठाया और खा लिया। धीरे धीरे करके वह पूरा सेब खा गया। जब दिनेश साधु को घर लेकर आया तब रामू ने दिनेश से कहा, साहब, मैंने सेब नहीं काटे क्योंकि चाकू में धार ही नहीं थी। दिनेश ने कहा, कोई बात नहीं, मैं जाकर चाकू में धार करवा लाता हूँ। यह कहकर दिनेश चाकू लेकर घर से बाहर निकल गया। चालाक नौकर रामू ने साधु से आकर कहा, महाराज, आप यहाँ से भाग जाइए क्योंकि दिनेश आपके हाथ को काटने वाला है, जिसलिए वह चाकू में धार करवाने के लिए बाहर गया है। और यह सुनकर साधु डर गया और घर से भाग गया। जब दिनेश वापस घर आया, उसने रामू नौकर से साधु के बारे में पूछा। रामू ने कहा, साहब, वह साधु बहुत ही दुष्ट था, वह सारे सेब लेकर भाग गया। दिनेश अब दौड़ता दौड़ता साधु के पीछे गया। अपने पीछे दिनेश को देखकर साधु और डर गया। वह तेजी से भागकर झोपड़ी में छिप गया। इस तरह से अपनी चालाकी से रामू नौकर ने सारे सेब खा लिए और अपने ऊपर कोई भी इल्जाम नहीं आने दिया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें आंखें बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए।